हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। हर एक शिफ्टों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फुल मॉक टेस्ट चलेगा। जो भी इस मॉक टेस्ट को निकाल लेगा ना, समझ लो महिला पर्यवेक्षक में निकलना उसका पक्का ही पक्का है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कैल्शियम अतिरिक्त लेने चाहिए। तो कितनी कैल्शियम अतिरिक्त लेनी चाहिए स्तनपान कराने वाली महिला को? जो नॉर्मल कैल्शियम लेती हैं महिलाएं, उनमें से आपको बताना है कि जो स्तनपान कराती हैं उन महिलाओं को कितनी कैल्शियम लेनी चाहिए। ए है आपका 100, बी है आपका 1000, सी है आपका 200 और डी है आपका 150। तो कितनी लेनी चाहिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 200 लेनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है आपको ये बताना है। ये है आपका बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना, बी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल उपलब्ध कराने की योजना, सी महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना होती है सुकन्या समृद्धि योजना। कल किस किस का एग्जाम है हमारे प्यारे भाई बहन, आप ये जरूर हमें बताना कि कल किस किस का एग्जाम है और आगे आपको किस किस डेट में एग्जाम रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, स्वाधार के लिए योजना है, तो स्वाधार के लिए कौन सी योजना है आपको ये बताना है। ए विशिष्ट पहचान, बी पुरुषों के लिए स्वरोजगार, सी कठिन परिस्थितियों में महिलाएं, या फिर डी है आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामान्य घर। तो जो स्वाधार योजना होती है वो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए होती है। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। चौथा क्वेश्चन है आपका हमारी प्यारी बहनों, मॉलिस क्या लिखा है? मॉलिस परीक्षण का उपयोग के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है लिपिड, बी है प्रोटीन, सी है आपका म्यूक्रो प्रोटीन और डी है आपका फ्लेवो प्रोटीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूको प्रोटीन। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, निम्नलिखित में से किसमें उपचाय गुण होते हैं? तो अपचायक गुण किसमें होते हैं ये बताना है आपको। म्यूसिक एसिड, बी है आपका ग्लूकैरिक एसिड, सी है आपका ग्लूकोनिक एसिड, डी है आपका ग्लूरोनिक एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोरोनिक एसिड। कुछ कुछ तो नाम ऐसे होते हैं जो भाई हमने पहले सुने ही नहीं होते हैं और हम पहली बार इन नामों को सुनते हैं। तो करेक्ट आंसर बता दिया है हम लोग। 6 नंबर का क्वेश्चन देखे हम, बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया सीखना है? तो बालक की सबसे पहली कौन सी क्रिया है जो वो बालक सीखता है आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले बालक क्या सीखता है, ए नंबर का देखेंगे हम, भाव प्रदर्शन, बी है पढ़ना, सी है आपका लिखना और डी है आपका चलना। दिमाग लगाइए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बालक सबसे पहले क्या सीखता है, कौन सी क्रिया सीखता है? क्या सबसे पहले पढ़ना सीखता है, क्या सबसे पहले लिखना सीखता है, क्या सबसे पहले चलना सीखता है? देखिए बालक सबसे पहले अपने भाव प्रदर्शन करता है। जब वो बोलता है ही हा ऐसे करके बोलने लगता है, मतलब कि ये भाव प्रदर्शन करता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो सबसे करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्या है? भाव प्रदर्शन करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको धड़ाधड़ इसका आंसर लगा के आना है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सीखने की असफलताओं, क्या लिखा? सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है आपको बताना है। हरलॉक का, थर्नडाइक का या फिर मार्शल का या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं का।
देखिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। किसका कथन है ये? मार्शल का कथन है। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने में क्या सीखने में, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और करेक्ट आंसर बताना कि भाषा सीखने में आप किस अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आप सबसे अधिक इसमें से किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वयं से अंतर क्रिया, क्या है? स्वयं से अंतर क्रिया। बी है आपका सामाजिक अंतः क्रिया। सी है आपका दृश्य सभ्य सामग्री। डी है आपका पारिवारिक माहौल। तो आप किन से सीखते हैं भाषा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? सामाजिक अंतः क्रिया से सीखते हैं हम भाषा। महत्वपूर्ण भाषा यहीं से सीखते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या है? तो गर्भाशय का स्वागत संकेत क्या है आपको ये बताना है। ए है लाइटनिंग, बी है माइक्रोनियम, सी है आपका क्विकनिंग, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गर्भाशय का स्वागत का मतलब कि क्या है, वो है आपका लाइटनिंग। क्या होता है इसको हम क्या बोलेंगे? लाइटनिंग बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। गलघोटू रोग होता है। गलघोटू रोग, गलघोटू रोग कौन सा होता है, मतलब किससे होता है? ए है बैक्टीरिया से, बी फंगल से, सी विषाणु से, डी है आपका प्रोटोजुआ से। तो इन ऑप्शनों में से जो गलघोटू रोग होता है वह किससे होता है? वह होता है हमारी प्यारी बहनों बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कमेंट जल्दी से कर दो और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका ही चैनल है भाई। आप अपने चैनल को जितना आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। 11 नंबर का क्वेश्चन, तपेदिक रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तपेदिक रोग किससे होता है? ए बैक्टीरिया से, ए क्या देखेंगे यहाँ पर? ए बैक्टीरिया से, बी विषाणु से, सी फंगल से, डी इनमें से कोई नहीं। तो तपेदिक रोग जो होता है वो होता है कैसे? बैक्टीरिया से होता है। याद रखना, बैक्टीरिया से। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत क्या होता है, मिस्टेक भी होता है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना। आप इसका करेक्ट आंसर जरूर बताना। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पोलियो के टीके कहाँ लगाए जाते हैं? तो जो पोलियो के टीके होते हैं, क्या के टीके होते हैं? पोलियो के टीके आपके कहाँ लगाए जाते हैं ये बताना है आपको। ए है मांसपेशियों में, बी है आपका त्वचा में, सी है आपका जांघ के किनारे और डी है आपका पिलाई जाती है। तो आपको पहले तो पता ही होना चाहिए पोलियो। देखिए नॉर्मल सी बात है, सभी को पता रहता है कि पोलियो क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि पोलियो के टीके कहाँ लगाए जाते हैं, या फिर लगाए जाते हैं या फिर पिलाए जाते हैं। तो पोलियो भाई क्या क्या किया जाता है? पिलाया जाता है। पोलियो पिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, पिलाए जाते हैं पोलियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप ये जरूर बताना कमेंट में। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। खसरा का टीका, क्या लिखा है यहाँ पर? खसरा का टीका। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन क्या है? ए नंबर का ऑप्शन है आपका मांसपेशियों में जांघ के किनारे, बी है आपका त्वचा में, सी आपका पिलाई जाती है, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? खसरा का टीका कहाँ लगाया जाता है? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में लगाया जाता है। भाई चमड़ा भी लिखा रहता है, मतलब चमड़े में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर त्वचा लिखा है तो त्वचा ही करेक्ट आंसर लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टीटी का टीका लगाया जाता है। तो टीटी का टीका कहाँ लगाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है मांसपेशियों में, बी त्वचा में। अगले ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पर अगला ऑप्शन है सी है आपका जांघ के किनारे, डी है आपका
पिलाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में टीटी का टीका लगाया जाता है, मांसपेशियों में लगाया जाता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है आपको कि क्या होता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है, ए मांसपेशियों में, बी त्वचा में, सी जांघ के किनारे और डी है आपका यहाँ पर पिलाई जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नहीं है, 1 2 3 4 है, तो चौथे नंबर का करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, त्वचा में लगाया जाता है, दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। पोलियो के सभी टीके यदि समय पर लगे हों तो पोलियो का बूस्टर टीका कब लगाया जाता है। तो पोलियो मतलब क्या क्या बोला गया है कि पोलियो के सभी टीके लग चुके हैं, तो पोलियो का बूस्टर टीका है जो कब लगाया जाता है, ए पोलियो की तीसरी खुराक के 1 साल बाद, बी पोलियो की तीसरी खुराक के 6 माह बाद, सी बच्चों की 16 से 24 माह की आयु तक, डी है ए अथवा बी जो भी हो तो पहले। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलियो की तीसरी खुराक के 1 साल बाद। अगर ये नहीं आएगा, अगर ये दूसरा वाला भी आता है तो आप इसको भी करेक्ट आंसर लगा के आ सकते हैं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका। डीटीपी पोलियो तथा खसरे का टीका यदि निर्धारित समय पर नहीं लगाया जा सका तो यह कब तक लगाए जा सकते हैं। देखिए डीटीपी पोलियो तथा खसरे का टीका यदि निर्धारित समय पर नहीं लगाया जा सका है तो यह कब तक लगाए जा सकते हैं, यह पूछा गया है इसमें। ए है आपका 12 माह की आयु तक, बी है आपका 15 माह की आयु तक, सी आपका इन दोनों में से कभी नहीं और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कब तक लगाए जा सकते हैं, ये लगाए जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 12 माह की आयु तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार बच्चों को खसरे का टीका कब लगाया जाता है, सभी को पता है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बता है। ए है आपका माह में, बी है आपका 18 माह में, सी है आपका 6 माह में और डी है आपका 15 माह में। तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शिशु यह टीका जन्म के बाद कब तक लगाया जा सकता है। क्या होता है, बीसीजी का टीका अगर शिशु को जन्म के समय तुरंत बाद नहीं लगाया जाना चाहिए तो यह कब लग सकता है। यहाँ पर ए नंबर का है 3 माह तक, बी है 5 माह तक, सी है 7 माह तक और डी है यहाँ पर आपका 9 माह तक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 9 माह तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। 20 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि माल्टोज निम्नलिखित में से मोनोसेक्राइड द्वारा बनता है, तो किस के द्वारा बनता है माल्टोज। ए पहला नंबर का है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के द्वारा, ग्लूकोज प्लस गैल्ट्रोज के द्वारा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के द्वारा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के द्वारा। तो ये बनता है माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के द्वारा। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों। 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है। तो जन्म के समय एक बच्चे की सामान्य लंबाई क्या होती है। ए 30 से 33 सेंटीमीटर, ए 30 से 33 सेंटीमीटर। बी देखेंगे यहाँ पर बी क्या रहेगा, बी है आपका 30 से 40 सेंटीमीटर, सी है आपका 40 से 45 सेंटीमीटर और डी है आपका 45 से 50 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 45 से
50 सेंटीमीटर। क्या है? 45 से 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को सन मतलब कि कब पारित किया गया था? कौन से सन में पारित किया गया था ये बताना है। 2011 में, 2012 में, या फिर 2013 में, या फिर 2014 में? कौन कौन बता पाता है 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा हो जाए 2013। 2013 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रति वर्ष प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रावधान है। तो कितना प्रावधान है? 3000, 2000, 5000 या फिर 6000? तो कितना प्रावधान रखा गया है आंगनबाड़ी केंद्रों के रखरखाव प्रति वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र में? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2000। 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना भारत सरकार केंद्र प्रतिवर्ती योजना है। केंद्र और राज्य का अंशदान का अनुपात कितना होता है? अंशदान का अनुपात कितना होता है? ए 50 से 50, 60 से 40 अनुपात में पूछा गया है, तो 40 अनुपात 60, या फिर यहाँ पर आपका डी दिया गया है 90 अनुपात 10। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 90 अनुपात 10, याद रखना। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, नियंत्रण, प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से होता है। तो किसका दायित्व होता है? ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर, सहायक संचालक के ऊपर, दोनों के ऊपर, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की है। तो मतलब कि यह बताना है आपको कि कौन सी है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्रीय परिवर्तित योजना, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केंद्र परिवर्ती योजना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा। तो कौन सा होगा? ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी जिला मजिस्ट्रेट, सी महानगर मजिस्ट्रेट, या प्राथमिक वर्ग श्रेष्ठ न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू यू फूड का निर्माण किया जाता है। तो टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है चयनित महिलाएं, स्वयं सहायक समूह, ठेकेदार द्वारा, शासकीय फर्म द्वारा, सहायक समूहों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड का निर्माण किया जाता है वो चयनित महिलाएं के स्वयं सहायक समूह के द्वारा। अगर ये आ जाना तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा के आना है। अगला क्वेश्चन है आपका। आयुष्मती योजना का संबंध है। तो आयुष्मती योजना का जो संबंध है वह किससे है? ए है विवाह से, बी है एजुकेशन से, सी है पुरस्कार से, डी है आपका चिकित्सा से। समझ ही गए होंगे कि आयुष्मती योजना का संबंध किससे हो सकता है, आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा से होता है आयुष्मती योजना का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। दहेज लेने, दहेज देने विरुद्ध दंड का प्रावधान है। तो कितने वर्ष की सजा या प्रावधान है? 3 वर्ष की सजा, 5 वर्ष की सजा,
4 वर्ष की सजा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसे तो होती है कितनी 10 वर्ष की सजा। अगर कुछ लेन-देन हो जाता है, पैसे वगैरह भर देते हैं तो कितने वर्ष की सजा होती है यहाँ पर 5 वर्ष की सजा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर ऑप्शनों में अगर आपके एग्जाम में 10 वर्ष आ जाए तो आप 10 वर्ष ही लगा के आना। बच्चों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी है आपका पांचवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी दूसरा। बच्चों की संख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी प्यारी भाइयों बहनों, यहाँ पर भारत शासन के IMS एक्ट का संबंध है। IMSACT एक्ट का संबंध किससे है? स्तनपान और स्थूल पोषक तत्व से, टीकाकरण और ICDS कार्यक्रम से, डिब्बा बंद पूरक आहार और ऊपरी आहार से, HIV एड्स और स्तनपान से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, डिब्बा बंद पूरक आहार ऊपरी आहार से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक प्रतिषेध बाल श्रमिक प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? वर्ष 1990 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1986 में। तो करेक्ट आंसर और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1986 में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।